Hi guys, welcome back to Learno Bazaar. In this video we will discuss about forward market और फ्यूचर मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक डेरिवेटिव सेगमेंट का पार्ट है, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग डेरिवेटिव वी विल अंडरस्टैंड और फ्यूचर सेगमेंट वी विल अंडरस्टैंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फॉरवर्ड एक लोकल मार्केट जैसा ही होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको कोई सामान लेना है, कोई माल ख़रीदना है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ रीड आउट द लाइन जो आपके सामने एक मेंशन है, बहुत ही मैंने सिंपल स्वीट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय एंड सेल एन अंडरलाइंग एसेट at a certain future date for a particular price that is pre-decided on the date of contract। मतलब जिस डेट पे आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो आपका प्री डिसाइडेड है किस प्राइस में आपको वो कमोडिटी या सिक्योरिटी को बाय करना, फ्यूचर पे अपकमिंग डेट पे उस सिक्योरिटी को बाय करना है, बट उसका प्राइस आज डिसाइड कर लोगे। तो यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये दो लोगों के बीच में एक काउंटर में डिस्कस करके, आपस में डिस्कशन करके लोग डिसाइड करते हैं कि भैया ये सिक्योरिटी अपन को चाहिए, इस प्राइस पे चाहिए। ओके, सो ये होता है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा ही चलता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको ज़्यादा क्लियर होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सपोज दैट कि आपके घर में कोई फंक्शन है। इंडिया में ज़्यादातर ज्वेलरी गोल्ड बहुत रिक्वायरमेंट होता है। ओके, सो आपको गोल्ड का रिक्वायरमेंट है और आपने क्या किया कि 2 महीने 3 महीने बाद आपको रिक्वायरमेंट है, घर में फंक्शन है। सो आप क्या करोगे? आप पास में जो भी आपका गोल्ड स्मिथ या ज्वेलरी शॉप होगी, आप वहाँ में जाके कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करोगे। या फिर आपको खुद भी कोई ज्वेलरी लेनी है, चैन लेनी है, गोल्ड चैन लेनी है, तो आप क्या करोगे? आप उस वक्त जो मार्केट में रेट चल रहा है गोल्ड का, वो 10 ग्राम एट 50K, यानी कि एक तोला लगभग 50,000 का आपका चल रहा है। हाँ, रियली आज के डेट में बात करूँ, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, लगभग 53,000 फॉर 10 ग्राम ये गोल्ड का प्राइस है। आज बहुत हाई है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आई डोंट नो कि उस वक्त क्या प्राइस होगा। सो ये जो प्राइस चल रहा है ये स्पॉट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है। अगर आपके पास पैसे हैं तो जाके दोगे और चैन ले लोगे। इन केस आपके पास अभी नहीं है बट चैन की रिक्वायरमेंट आपको 3 मंथ बाद है, तो आप क्या करोगे? उस केस में आप क्या करोगे? लेट्स थिंक। तो उस केस में आप जाओगे, उससे सामने वाली पार्टी से आप डिस्कस करोगे जिसके पास वो गोल्ड की चैन है। जरूर नहीं है वो शॉप वाला हो, गोल्ड की शॉप हो, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिससे आप डील कर सकते हो। ओके, इन दैट केस आप क्या करोगे? अपनी कैलकुलेशन लगाओगे, आप उससे बोलोगे भाई कुछ पैसे मेरे से ले लो तुम, मेरे पास अभी सर्टेन अमाउंट है, 50,000 का गोल्ड है, बट मैं आपको 10,000 15,000 आप मेरे से इतना ले लो। उसके बदले में आप इन द बिहाफ ऑफ दैट आप एक कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न पे ले लो मेरे से कि मैं इस डेट पे अगर आता हूँ तो आप मुझे मेरे को इस रेट पे जो भाव अभी चल रहा है इस भाव पे मेरे को गोल्ड की चैन आप दोगे। ओके, तो वो बदले में वो कॉन्ट्रैक्ट लिख के आपको देता है, आप उसको सर्टेन अमाउंट दे देते हो जो आपके पास है। अब आपके बीच में एक डील हो जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आपने जो डील की है वो सपोज दैट कि आपने जनवरी में डील की है और आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। ओके, आपने डील की है जैन पे और आपको रिक्वायरमेंट कब है? मार्च में, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद आपको रिक्वायरमेंट है। आपने डील कर लिया, आपको लगा कि कुछ पैसे 2 महीने बाद आ जाएंगे तो मैं उसको और रिमेनिंग अमाउंट दे के अपनी चैन ले लूँगा। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी आपके डील कर लिया आपने। तो अब आप डेट आती है, मार्च आता है, ठीक है, और आपको याद आया कि भैया मेरे पास एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है जिसके बिहाफ में अगर मैं कुछ पैसे मुझे रिमेनिंग दूंगा तो मुझे पैसे देने पे मेरी चैन मिल जाएगी। ओके, दैट्स गुड। तो उस केस में आप क्या करते हो? अपनी चैन जाके ले लेते हो उसको रिमेनिंग पैसे दे के। ओके, दैट्स गुड। तो यही चीज़ जो है, ये सिनेरियो जो है, ये फॉरवर्ड मार्केट कहलाता है। जनरली फॉर्मर्स जो थे लगभग 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी के अप्रॉक्स और 13th सेंचुरी में ये फॉर्मर अपने अपकमिंग लॉसेस से बचने के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनवाया करते थे। किसी साहूकार के पास या किसी भी ज़मींदार के पास जाके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, या जिसके पास पैसे वाली पार्टी उसके पास जाके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनवाया करते थे कि भैया किसान है, आज खेती हो रही है, सब कुछ अच्छा है, सब चल रहा है, पूरा साल भर की मेहनत होती है वो एक तरीके से। इन केस अब इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है एग्रीकल्चर लैंड में, कि हो सकता है कि कभी पानी ही ना गिरा हो, वेदर कंडीशन अगर आपके अनुकूल नहीं है तो उस वक्त क्या होगा कि खेती नहीं हुई। ठीक है, और अब यू नो वेरी वेल कि इंडिया में क्या सिचुएशन है फार्मर्स की। ओके, अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। अगर पानी नहीं गिरेगा तो किसान के साथ क्या होगा? अगर ज़्यादा खेती हो गई
और आपका हर कोई वही खेती किया है, सपोज वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको आपके वीट जितना आपका प्रोडक्शन उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग आपको मिलेगा नहीं, वो कमोडिटी बिकेगी नहीं आपकी। ठीक है, गेहूं आपके पास बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत कम मिलेगा, सस्ता बिक रहा है, ये भी दिक्कत है फार्मर्स के साथ। तो इन सिनेरियो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते थे, बड़े साहूकार के साथ डील करते थे, उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट हो जाता था, बिहाफ ऑफ दैट फार्मर कुछ पैसे पे कर देता था कि अब अगर मैं आता हूँ 2 महीने 3 महीने बाद, तो अपनी मेरी खेती में जो भी वेट लगा हुआ है, अभी जो रेट चल रहा है इसी रेट पे आज से 3 महीने बाद आप मेरे से लोगे। ऐसा एग्रीमेंट करते रहे फॉर्मर्स इन डेकेड, लास्ट 12th और 13th सेंचुरी में ऐसा होता था, अभी भी होता है कहीं ना कहीं। लेकिन ये इसमें बहुत सारी दिक्कत थी, क्रेडिट रिस्क होता रहा, डिफॉल्ट होता रहा, काउंटर पार्टी भाग जाए, कुछ भी कर ले, डिनाई कर दे, तो आप उससे लड़ने थोड़ी ना जाओगे, क्या कर लोगे आप। ठीक है, वो पैसा वाला है, आप उतने कैपेबल नहीं हो। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कत थी यहाँ पे, कोई सेटलमेंट गारंटी नहीं थी, काउंटर पार्टी रिस्क था, फ्रॉड हो सकता था, तो ये सारी चीज़ें देखी गई। तो अब वही ये ओटीसी मार्केट जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका थोड़ा सा सेटलमेंट गारंटी बढ़ाने के लिए इसको एटीएम एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ये चीज़ें होने लगी, और इस पे बीएसई आया और फिर एनएसई आया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये लोग दो काउंटर पार्टी के बीच में एक तरीके से मीडिएटर का काम करते हैं, जो सेटलमेंट गारंटी देते हैं। और इस पे मैंने एक सेटलमेंट कैसे होता है, बायर सेलर कौन होता है, आप कुछ भी खरीदोगे, आपका कमोडिटी या सिक्योरिटी कौन बाय या सेल कर रहा है, तो इसकी सेटलमेंट गारंटी कैसे होता है, पूरा सेटलमेंट साइकिल पे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट नाम से मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, या फिर ऊपर लिखे आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप सीधे उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। और दूसरा, बायर और सेलर कौन होते हैं, इनमें ऑर्डर बुक पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से सेपरेटली, तो उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्टली उस वीडियो को देखेंगे। बहुत अच्छी वीडियो है, अब दोनों वीडियो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट और ऑर्डर बुक्स में मैंने वीडियो बनाई है कि एक्सचेंज में दो बायर और सेलर के बीच में ट्रेड होता कैसे है, बिहाइंड द सीन चलता कैसे है। सो अब यही जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपन ने रीड आउट किया, इसको देखते हैं फ्यूचर में आप जब एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो कैसे होता है। तो ये तो काउंटर के बीच में नहीं होता, ये जो आपका काउंटर पार्टियों का पूरी तरीके से अननोन होता है, वो अपन ट्रेड कैसे लगाते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और क्या क्या चेंजेस है, इसको मैं आपको सिंपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में अपन गो थ्रू होते हैं और देखते हैं उसमें कैसे होता है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है www.nseindia.com। बट याद रखिएगा अपन ये नई वेबसाइट है जो अभी मैंने ओपन की है, आपको पुरानी वाली वेबसाइट में आपको जाना है, आप इसमें भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मैं उससे ज़्यादा यूज्ड हूँ तो मैं आपको उस वेबसाइट पे ही ले जाऊँगा। उस वेबसाइट का वेब एड्रेस थोड़ा सा चेंज है, आपको www के साथ में 1 भी मेंशन करना है, यहाँ पे रिटर्न भी है, यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है, आप देख सकते हैं। ये जो है www1 लिखा हुआ है, www1, यहाँ पे जो आप www लिखा हुआ है यहाँ पे आप सिंपल 1 ऐड कर देंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, www1.nseindia.com। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ तो मैं उस वेबसाइट पे चला जाऊँगा, www1.nseindia.com पे मैं जाऊँगा और आपको देखिएगा उस चीज़ को कि वो वेबसाइट कैसी है और उस पर क्या क्या चेंजेस दिखते हैं। सो बेसिकली अपना फोकस फ्यूचर मार्केट को लेके है कि फ्यूचर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये नॉर्मली वेबसाइट आपकी कुछ इस तरीके से ओपन होगी, एनएसई इंडिया की गवर्नमेंट पोर्टल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये पोर्टल है, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ये एनएसई इंडिया की वेबसाइट है। सो अब मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये है, ये यूज़ टू है, हर ट्रेडर या रिसर्चर इसको यूज़ करता है। ओके, सो यहाँ पे मैं किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस डाल सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ SBI एंड मैंने प्राइस डाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये SBI का मैंने प्राइस डाला तो यहाँ पे आप देखिए एक लिखा हुआ है गेट डेरिवेटिव क्रोड। हालांकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये बहुत मैंने पहले भी आपको NSE की वेबसाइट विजिट करवाई है, मैंने एक वीडियो बनाई है, एक और वीडियो मेरी है हाउ टू चेक द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, मैं उसकी भी लिंक आपको सेंड कर दूंगा नीचे
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर देखिएगा। मैंने NSE वेबसाइट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे अपना काम सिर्फ इसका है कि फ्यूचर मार्केट से रिलेटेड अपन उसी को देखेंगे। तो मैंने एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ वीडियो कि जो फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट है ये डेरिवेटिव मार्केट का पार्ट है। तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ गेट डेरिवेटिव कोड, तो आप गेट डेरिवेटिव कोड पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो गेट डेरिवेटिव कोड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन है, मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें हैं, क्या वीवेब क्या है यहाँ पे, और हालांकि कुछ चीज़ें आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, विकीपीडिया कर सकते हैं, फिर भी मैं इस पर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। आपको जो काम की चीज़ है वो ये देखिएगा कि यहाँ पे मार्केट लॉट लिखा हुआ, ये मार्केट लॉट 3000 हर सिक्योरिटी का, हर डेरिवेटिव का जो मार्केट लॉट है एक अलग होता है। लॉट मीन्स कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप SBI की जितनी क्वांटिटी लेना चाहो ले लो फ्यूचर पे। यहाँ पे एक प्री डिसाइडेड एक्सचेंज की तरफ से यहाँ पे डिसाइडेड रहता है कि हर सिक्योरिटी का मार्केट लॉट क्या होगा। गोल्ड में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मार्केट में जाएंगे तो गोल्ड का 100 का लॉट होता है, 10-10 ग्राम के, ऐसे 100 क्वांटिटी का एक लॉट होता है गोल्ड में। ऐसा नहीं कि आप 10 ग्राम सोना लेना है, 20 ग्राम सोना है लेना है तो ले लोगे, या SBI का शेयर आपको 20 लेने या 100 लेने ले लोगे, ऐसा नहीं है। प्री डिसाइडेड रहता है, ये बायर सेलर डिसाइड नहीं करते हैं, ये एक्सचेंज की तरफ से प्री डिसाइडेड है। आप चाहे NSE में जाओ चाहे BSE में जाओ, ये प्री डिसाइडेड लॉट होते हैं। आपको इतने क्वांटिटी मिनिमम लेना ही पड़ेगा, और ज़्यादा लेना है तो फिर आपको एक लॉट और बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टाइप में आप क्लिक करेंगे तो स्टॉक, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों गिवन है। तो बट ऑप्शन सेगमेंट के बारे में वी विल डिस्कस अबाउट इन सम अनदर लेक्चर और अनदर वीडियो पे भी डिस्कस करेंगे ऑप्शन क्या है, ऐसा कुछ रिलेटेड ही है। बट हियर दैम डिस्कस अबाउट द स्टॉक फ्यूचर। फ्यूचर पे क्लिक करेंगे और सिंबल आपको दिखा होगा, ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट टाइप में स्टॉक फ्यूचर है, सिंबल इस SBI का है। और ये इसमें देखने की बहुत नीड है आपको, ये एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको फ्यूचर पे उस चीज़ की डिलीवरी लेनी है, बट आप रेट आज डिसाइड करते हो कि आपको किस प्राइस पे चाहिए। ओके, और उस सर्टेन प्राइस पे आज आप एक डील करते हो, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। यूजुअली 3 ओपन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यूजुअली क्या, इट्स मस्ट कि 3 कॉन्ट्रैक्ट ही अवेलेबल होते हैं एक्सचेंज में जब आप ट्रेड करते हो स्टॉक एक्सचेंज में। तो करंट मंथ और अपकमिंग 2 मंथ, जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है तो ये 27 अगस्त, 24 अगस्त और ये अक्टूबर जो है ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही ये अगस्त 27 अगस्त क्लोज होता है तो आपका जो अपकमिंग मंथ होगा वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे कि अभी अगर अगस्त क्लोज होता है तो आपका अक्टूबर या नवंबर आपका ओपन हो जाएगा। ओके, अक्टूबर ओपन है, नवंबर मंथ आपका अगेन ओपन हो जाएगा। 27, 24, 29 इसलिए ओपन लिखा हुआ यहाँ पे कि जो एक्सपायरी होती है हमेशा कि मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है, लास्ट थर्सडे ऑफ द पर्टिकुलर मंथ इज द एक्सपायरी फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो किसी पर्टिकुलर मंथ की जो लास्ट थर्सडे होता है वो एक्सपायरी होता है। भाई आप किसी भी दिन बाय करो, बट वो पर्टिकुलर मंथ का लास्ट थर्सडे ही आपका एक्सपायरी होगा, उस दिन आपका सेटलमेंट होगा। आपको सिक्योरिटी को खरीदना ही पड़ेगा, या फिर आपने सेल किया तो आपको बेचना ही पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो। हाँ, डिफरेंस ये है कि आप तो चाहोगे नहीं भाई 29 का ले लेते हैं, फॉर कॉन्ट्रैक्ट का ज़्यादा अच्छा, टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। बट ये कि जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट के जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लोगे प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आपको उतनी ज़्यादा मिलेगी। आप नियरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करोगे तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आपको थोड़ा सा चीपेस्ट मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में 191 चल रहा है, SBI का प्राइस मार्केट लॉट 3000 है, और स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन टाइप इसमें आपको ये सब लोचा नहीं है, इसमें कुछ ही तो ऑप्शन का पार्ट है। बस इसमें ये है कि स्टॉक फ्यूचर और एक्सपायरी डेट, यहाँ पे मार्केट लॉट और एक्सपायरी डेट आपको सिर्फ चूज करना होता है, और आप स्टॉक फ्यूचर में आराम से इजीली ट्रेड कर लेते हो। एडवांटेज ये है कि आप स्टॉक फ्यूचर में ही क्यों ट्रेड करोगे, आप तो चाहो तो होल्डिंग ले सकते हो, डिलीवरी ले सकते हो, कैश मार्केट से आप जितनी चाहो उतनी क्वांटिटी। फ्यूचर में क्यों ट्रेड करोगे, तो फ्यूचर में ट्रेड करने का रीज़न ये है कि आपको मार्जिन मनी अवेलेबल होता है, कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपको 3000 यहाँ पे मार्केट लॉट है तो 191 के हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा फंड देना पड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ 10% या 20%, 25% हर चीज़ ब्रोकर डिसाइड करता है, या एक्सचेंज से प्री डिसाइडेड है कि आपको कितना मार्जिन पे करना है।
आप 25% या 10% मार्जिन पे करके आप फ्यूचर में उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न पे ले सकते हो। और जब भी वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट करंट मंथ का या नेक्स्ट मंथ का आपने लिया हुआ है, उस पर्टिकुलर डेट में आपको डिलीवरी लेनी होगी रिमेनिंग अमाउंट दे के। तो इसके और भी बहुत सिनेरियो, जब रियल मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मोस्टली लोग फ्यूचर में भी ऐसा नहीं कि 1 मंथ का वेट करते हैं, 8-10 दिन होते हैं, 15 डेज ही होते हैं, बीच में वो एग्जिट कर देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करके चले जाते हैं। जैसा मार्केट में आपको उनको प्रॉफिट मिलता है बुक करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको हमेशा बाय पे अभी हमेशा सेल की भी डिलीवरी ले सकते हो। डिलीवरी का मतलब सेंस इतना है कि देखिए, आपको वो चीज़ें तो फ्यूचर में डिलीवरी होनी है, ऐसा नहीं कि आपके डीमैट में वो स्टॉक अभी से आ जाएगा। तो कहने का मतलब इतना है कि आप जैसे आप बाय का ऑर्डर लगाते हो 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट लेके, उस तरीके से सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हो। जैसे कि अगर आप रेगुलर ट्रेडर हो तो इस बात को समझते हो कि इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग होती है, ओके, होल्डिंग में शॉर्ट सेलिंग नहीं होती है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप चाहो तो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो फॉर होल्डिंग पर्पस। तो ये भी एडवांटेज है, एक फ्यूचर का मार्जिन मनी दे के आप फॉर द नेक्स्ट डे और अपकमिंग मंथ आप उस चीज़ की शॉर्ट सेलिंग के लिए डिलीवरी भी ले सकते हो। ओके, सो रियल में फ्यूचर मार्केट में कैसे ट्रेड होता है, लेकिन अनदर वीडियो उसमें आपको डिस्कस करूंगा, आपके सामने लाइव डीमैट ओपन करूंगा अपना। आप भी अपना डीमैट कोई जो वट एवर दैट प्लेटफॉर्म यू प्रेफर, जो भी ब्रोकर का या बैंक का आप डीमैट यूज़ करते हो उसको ओपन करिएगा और मेरे साथ ही पैरेलली ट्रेड लगाइएगा इन द सम अपकमिंग डे। मैं आपको कभी ऐसा करूँगा, प्रैक्टिकली फ्यूचर में ट्रेड कराना सिखा दूंगा। और बिल्कुल आप ट्रेड करिए। फ्यूचर बहुत ही थोड़ा सा रिस्की सेगमेंट है, कहने के लिए 25% है, फिर भी आपको अपना कोर कैपिटल 40-50 या 1 लाख का रिस्क तो आपको डालना ही पड़ता है मार्केट पे। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर के लिए है। HNI जिनके पास हाई नेट इंडिविजुअल जो क्लाइंट होते हैं, जिनके पास उतना फंड मार्जिन देने की कैपेसिटी है, उनके लिए फ्यूचर मार्केट होता है। सो इट इज़ क्वाइट रिस्की बट एडवांटेज। फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर अपन रीड आउट कर रहे थे, तो फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फ्यूचर में आपको सेटलमेंट गारंटी मिल रही है। आपके बीच में मिडिविटरी है स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसमें मैंने बोला है कि आप सेपरेट वीडियो आप उसको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप उसको देखिएगा। तो यहाँ पे आपको सेटलमेंट गारंटी मिलती है। आप गोल्ड कमोडिटी किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया SBI का, आप MCX मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड, व्हीट, बाजरा, आप को भी कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो, करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे शेयर्स की बात कर दी तो आप SBI का शेयर ही लो। नंबर ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल इन मार्केट बाय, जिस पे आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर सेगमेंट पे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।